1975 इमरजेंसी को आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में देश भर में मनाने के लिए आह्वान कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। लोहिया जी की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने भी 1975 का आपातकाल देखा है। आपका क्या रुख होगा? आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, सांसद जी। देखिए, निश्चित रूप से आपातकाल देश के संविधान को कुचलने वाला था। लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। लोगों की जो कानून ने उनको ताकत दी थी, जो उनको अधिकार दिए थे, वो अधिकार को सस्पेंड किया गया था। उस समय वो काला दिन था। पूरे समाजवादी नेता उस समय जेल में बंद थे और उन लोगों ने भी इमरजेंसी के दौरान यातनाएं सही है। लेकिन आज क्या है? आज तो अघोषित इमरजेंसी है। उसके बारे में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती है कि आम आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। अपने तरीके से लोगों को रहने, खाने, पीने और अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की भी आज़ादी नहीं है। गांव की गरीबों की जो आम समस्याएं हैं, वो समस्याएं आप जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप सरकार को बता नहीं सकते, क्योंकि जो ही आप सड़क पे आएंगे, जो ही आप उनको उनकी बात कहने के लिए जो है मजबूर करेंगे, वो आपको कानूनी धाराओं में फंसा करके आपको प्रताड़ित करने का काम करेंगे। तो क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जीरो टॉलरेंस जो कानून व्यवस्था का है वो ध्वस्त हो चुका है। भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें घोषित आपातकाल की याद दिलाती हैं। आप कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल देश में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो वो दौर है जहां पर भारत विश्व गुरु की जो संकल्प है उसको पूरा कर रहा है, महाशक्ति बन रहा है। बीते 50-60 सालों में देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हमने 11 सालों में ऐसी तस्वीर देश की बदल दी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आप कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल। अगर मैं भी कहूँ कि मैं जगत गुरु हो गया हूँ तो आप मानेंगे? जब अपने मन से ही सारी चीज उपाधि लेनी है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हुई तो कितने देशों ने हमारे समर्थन में खड़े हुए। हमें क्यों उन देशों के पास जा कर के अपने समर्थन की बात कहनी पड़ी? हम क्यों इतने लाचार थे कि हमारे पक्ष और विपक्ष के नेता सब जा कर के उनके यहाँ समर्थन की बात किए? हम तो वो देश थे जब 71 की लड़ाई हुई थी, उससे पहले की लड़ाई हुई थी, तो हम तो नहीं गए थे अमेरिका से मिलने, हम तो नहीं गए थे किसी देश से समर्थन मांगने के लिए। सांसद जी, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक 1975 के दौर में जिन लोगों ने भी आपातकाल का विरोध किया, उन्होंने अपने संघर्षों के बदौलत आपातकाल का जो समय था वो हटाया, एक काला दिन जो था उसको हटाया। आप जब ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय घोषित आपातकाल है, तो आपको क्या लगता है वो भूमिका जब आपके अनुसार है ये समय, तो ये दौर कौन हटा सकता है? तो हम भी तो संघर्ष कर ही रहे हैं। आने वाले 2027 और 29 में इसका परिणाम मिलेगा आपको। 27 में उत्तर प्रदेश और 29 में देश में। इटावा में एक घटना सामने आई है जहां कथावाचक को अपमानित किया गया है। इसके बाद देश भर के धर्माचार्यों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की है। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजई वेद प्रवीणा।
तो ये एक तरीके से उन्होंने विभेद पैदा करने की बात कही है और जिस रास्ते पे चल करके आज ये घटना घटी है। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री बनारस में हैं, वो इस बात की सफाई दे कि उनकी जानकारी में ये घटना नहीं घटित हुई थी। उनका सह इस घटना को घटने में नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं कि इस देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोग वो अपने तरीके से पूजा पाठ, शादी ब्याह अपने समाज के लोगों से कराने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे पटेल समाज आज पटेल पंचांग से लगभग अपनी शादियां कराता है, वो किसी पंडित जी के मोहताज नहीं है। देखिए, जिन लोगों ने भी ये किया है वो कहीं से भी सही नहीं है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारा समाज जाति में बटेगा, ये भी उचित नहीं है। ये भी उचित नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ें आनी चाहिए समाज में कि जाति के आधार पर लोगों के विचार अलग हों? अगर इटावा की घटना हुई है तो स्वाभाविक तौर पर जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, लेकिन ऐसा भी तो संदेश नहीं जाना चाहिए। देखिए, वो जाति का सवाल नहीं है। सवाल पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों के स्वाभिमान का सवाल है। वो चोटी काट करके आपने उनके स्वाभिमान को धक्का दिया है और स्वाभिमान के मुद्दे पर गरीब समाज वो झुकेगा नहीं, वो अपनी व्यवस्था कर लेगा। बिल्कुल। इसके पीछे क्या लगता है, किसी की साजिश है क्या समाज को या फिर वहाँ की व्यवस्थाओं को सीधे तौर पर चुनौती देने की, या प्रदेश को कुछ और किसी की आग में झुलसाने की? ये सफाई उत्तर प्रदेश सरकार और देश के गृह मंत्री जी को भी देना चाहिए। ये काम मेरा नहीं है। ये जो आक्रोश पिछड़ा और दलित समाज और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर है कि हम उनके जो विद्वान हैं, जो कथावाचक हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया है, उनको जिस तरीके से जो है उनके चोटी को काट करके उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, वो पूरे समाज के साथ हुआ है, पूरे वर्ग के साथ हुआ है। आपने देखा नहीं क्या कि एक दलित के ऊपर पेशाब कौन कर रहा था मध्य प्रदेश में? घोड़ी चढ़ने पर कौन जो है वो समाज के लोग हैं जो दलित को मारते हैं, पीटते हैं और शादी नहीं करने देते हैं? अरे, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने तरीके से शादी ब्याह, कथा, पूजन, और यही कारण है कि आज हिंदू समाज का जितना विस्तार होना चाहिए, आज हिंदू धर्म का विस्तार नहीं हो पाया है। अंतिम सवाल, 2027 को लेकर आप लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आपके नेता प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे 27 का चुनाव। आप बतौर कार्यकर्ता कितनी सीटों पर आप तैयारी को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि 27 को लेकर अभी से ही बातें शुरू हो चुकी हैं? देखिए, हमारी 27 तो पूरी सभी सीटों पे है। हमारी तैयारी तो सभी सीटों पे है। तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, हम कार्यकर्ता हैं। उन्होंने तो कहा है कि हम जाएंगे कांग्रेस के साथ हर हाल में। तो किस सीट पे जाएंगे, कौन सी सीट छोड़ेंगे, ये उनका काम है, लेकिन तैयारी हमारी सब पे है। जब हम मजबूत रहेंगे तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी तैयारी हर सीट पे है और मजबूती के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं को पीडीए से जोड़ करके एकजुट कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय अघोषित आपातकाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।